प्यारे भक्तजनों, जीवन की सांधी दौड़ में जब इंसान चारों तरफ से कठिनाइयों, दुखों और आर्थिक अनिश्चितताओं से घिर जाता है, जब उसकी बरसों की मेहनत भी फीकी पड़ने लगती है और घर में निराशा के बादल छा जाते हैं, तब उसका मन विचलित हो जाता है। वह हर तरफ हाथ पैर मारता है, पर उसे सिवाय दुखों के कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे समय में मनुष्य को संसार का कोई भी सहारा तसल्ली नहीं दे सकता। उस क्षण आवश्यकता होती है केवल और केवल उस परमपिता परमेश्वर की शरण की, जो इस समस्त ब्रह्मांड के पालनहार हैं, जो दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं। आने वाली 29 जुलाई 2026 की पूर्णिमा की यह पावन रात्रि कोई साधारण रात नहीं है। यह वह पवित्र बेला है, वह दिव्य काल है जब आकाश से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की करुणा रूपी अमृत वर्षा पृथ्वी पर होती है। हमारे सनातन वेदों और शास्त्रों में प्रकृति को ही ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी पत्थरों में ही भगवान को सीमित नहीं किया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण प्रकृति को, इस चराचर जगत को और विशेषकर इन मूक पावन वृक्षों को भगवान का जीवंत विग्रह माना है। इस पूर्णिमा की रात्रि में यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर, छल कपट को दूर करके, सच्चे मन, पवित्र हृदय और अनन्य श्रद्धा के साथ प्रकृति की गोद में स्थित 3 पावन वृक्षों के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, तो हमारे जीवन के संचित पाप, कष्ट और दरिद्रता ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार गायब हो जाता है। यह कोई भौतिक लालच या चमत्कार पाने की स्वार्थी जिद नहीं है, बल्कि यह अपने आराध्य के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित करने का एक माध्यम है। आज के इस पावन वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से, बड़े ही शांत और भक्ति भाव से समझेंगे कि कैसे इन 3 दिव्य वृक्षों की सेवा, वंदना और स्पर्श से हमारे जीवन में सुख, शांति, संतोष और मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो सकता है। अपने मन को शांत कीजिए, बाहरी दुनिया के शोरगुल से खुद को मुक्त कीजिए और पूरी एकाग्रता के साथ इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय बंधुओं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम है जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज स्वीकार करने लगा है। हमारे शास्त्रों, विशेषकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि वृक्ष केवल जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि इनमें प्राण, चेतना और देवत्व का वास होता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि जंगलों में पेड़ों की छांव में बैठकर ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोज पाए थे, क्योंकि पेड़ ही इस धरती पर सबसे बड़े तपस्वी हैं। वे खुद धूप सहते हैं, आंधी तूफान झेलते हैं और बदले में हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन, फल फूल और शीतलता प्रदान करते हैं। वे निस्वार्थ भाव से सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। और जब बात आती है पूर्णिमा की तिथि की, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पूर्णिमा वह रात है जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी को अपनी शीतल अमृतमयी किरणों से नहला देता है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों यह मानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके कारण हमारी मानसिक तरंगें, हमारा अंतःकरण और संपूर्ण वनस्पति जगत पूरी तरह जागृत और संवेदनशील हो जाता है। पेड़ पौधे इस रात ब्रह्मांड की सात्विक, दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा को सबसे अधिक अवशोषित करते हैं। जब हम 29 जुलाई 2026 की इस पवित्र पूर्णिमा की रात्रि में इन दिव्य वृक्षों के सानिध्य में जाते हैं, तो हमारा यह कृत्य केवल एक कर्मकांड नहीं रह जाता, बल्कि यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का एक साधन बन जाता है। जब हमारे मन में कोई मैल नहीं होता, केवल और केवल शरणागति का भाव होता है,
तब भगवान हमारी छोटी से छोटी सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में जिन 3 पावन वृक्षों का जिक्र मिलता है वे हैं पीपल, आंवला और केला। ये तीनों वृक्ष त्रिदेवों और जगत जननी माता लक्ष्मी के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। आइए अब एक एक करके इन तीनों पावन वृक्षों के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और इनके आध्यात्मिक रहस्यों को पूरी गहराई से समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा था, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणा, यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जरा सोचिए, जिस वृक्ष को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया हो, उसकी महिमा का हम शब्दों में आकलन कैसे कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार पीपल का यह वृक्ष कोई सामान्य वनस्पति नहीं है, बल्कि यह चलता फिरता तीर्थ है। इसके मूल जड़ में साक्षात जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी का वास है, मध्य भाग तने में पालनहार भगवान विष्णु का वास है और अग्रभाग शिखा व शाखाओं में संहारक एवं कल्याणकारी भगवान शिव का वास है। इसके साथ ही स्कंद पुराण में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विशेषकर शनिवार और पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी का स्थायी वास पीपल के वृक्ष के सानिध्य में होता है। जब इंसान सांसारिक दुखों से टूट जाता है, कर्ज के बोझ तले दब जाता है और उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमारे संतों ने उसे पीपल के वृक्ष की शरण में जाने का उपदेश दिया है। 29 जुलाई 2026 की इस पावन पूर्णिमा की रात्रि में हमें पीपल के वृक्ष के पास किस भाव से जाना चाहिए, आइए इसे विस्तार से समझें। रात्रि के शांत पहर में लगभग 10:00 बजे से 12:00 बजे के बीच अपने शरीर को स्नान आदि से पवित्र कर लें। स्वच्छ हल्के रंग के सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। मन में केवल अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु का स्मरण रखें। अपने साथ एक तांबे या मिट्टी के पवित्र पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय के शुद्ध घी का एक दीपक और कुछ मीठा जैसे थोड़े बतासे या गुड़ साथ लें। घर से पूरी श्रद्धा के साथ निकलें। रास्ते में किसी से अनावश्यक बातचीत न करें। अपना पूरा ध्यान भगवान के चरणों में रखें। एकांत या किसी मंदिर प्रांगण में स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुंचें। पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर नतमस्तक हों और वृक्ष को प्रणाम करें। इसके बाद वृक्ष की जड़ के पास साफ स्थान पर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। अपने साथ लाए गए कच्चे दूध और शुद्ध जल के मिश्रण को अत्यंत धीमी गति से मंत्रों का उच्चारण करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय यह भावना रखें कि आपके सारे पाप और संताप इस जल के साथ पृथ्वी में समाहित हो रहे हैं। चलतर भी करते समय अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों से पीपल के मुख्य तने या उसकी जड़ को बड़े ही आदर, प्रेम और विश्वास के साथ स्पर्श छुएं। ये स्पर्श साधारण स्पर्श नहीं है, ये आपकी आत्मा का परमात्मा से संवाद है। अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर की सारी ऊर्जा को केंद्रित करें और अत्यंत धीमी, भावुक और सुरीली आवाज में इस महामंत्र का मानसिक या मौखिक जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप के दौरान यह महसूस करें कि पीपल के वृक्ष के माध्यम से ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। मंत्र जप पूरा होने के बाद अपने माथे को उस वृक्ष के स्पर्श किए हुए हाथों से लगाएं या अपने हाथों को माथे से स्पर्श कराएं और अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, मैं अज्ञानतावश और अपने कर्मों के कारण दुखों के सागर में डूबा हूँ। मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारी दरिद्रता को दूर करें और हमें सन्मार्ग तथा स्थिरता का आशीर्वाद दें। इसके बाद भगवान को पुनः प्रणाम करें और बिना पीछे मुड़े शांति से अपने घर वापस आ जाएं। यह पीपल सेवा आपके जीवन से राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को शांत करती है और आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोल देती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे अत्यंत पावन और रहस्यमय वृक्ष पर, जैसे हमारे शास्त्रों में अक्षय वृक्ष, धात्री वृक्ष
और विष्णु प्रिया के नाम से संबोधित किया गया है, और वह है श्री आंवला का वृक्ष। सनातन परंपरा में आंवला के वृक्ष को उतना ही पवित्र माना गया है जितना कि स्वयं तुलसी के पौधे को। पद्म पुराण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जहां आंवला का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निरंतर वास रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार आंवला के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से, उसका स्पर्श करने मात्र से और उसकी छाया में बैठने मात्र से हजारों गायों के दान के बराबर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मानव जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान की सारी मेहनत के बावजूद उसके व्यापार में लगातार रुकावटें आती हैं, धन का प्रवाह रुक जाता है, कर्ज का जाल फैलता जाता है और घर में कोई न कोई बीमार रहता है। ऐसे समय में आंवला का वृक्ष एक महाऔषधि और महाकवच का काम करता है। आंवला का खट्टा और कसैला फल जैसे शरीर के सारे विषैले तत्वों को बाहर निकालकर खून को शुद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार आंवला की आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता को धोकर हमारे भाग्य को निर्मल बना देती है। 29 जुलाई 2026 की इस पावन पूर्णिमा की रात्रि में आंवला के वृक्ष की शरण में जाना हमारे जीवन के समस्त संतापों को मिटाने का अचूक उपाय है। आइए जानते हैं कि इस वृक्ष की वंदना और स्पर्श हमें किस प्रकार करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की वंदना के पश्चात या उसी रात्रि में एक निश्चित समय पर अत्यंत शांत मन और पवित्र भाव से आंवला के वृक्ष के समीप पहुंचें। आंवला के वृक्ष के चारों ओर की मिट्टी को साफ करें। अपने साथ लाए गए शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम मिलाएं। इस पवित्र जल को आंवला की जड़ में पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। हल्दी गुरु और विष्णु की प्रिय है जो भाग्य को बल प्रदान करती है। अपने साथ एक लाल रंग का पवित्र धागा, मौली या कलावा और थोड़े से अक्षत साबुत चावल के दाने अपने पास रखें। अब अपने दाहिने हाथ से आंवला के मुख्य तने या जड़ को बड़े प्रेम और आदर के साथ स्पर्श करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन के सारे विकारों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। पूरी तल्लीनता के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। धात्राय नमः मंत्र जप के पश्चात उस लाल मौली धागे को आंवला के तने पर परिक्रमा देते हुए प्रेम पूर्वक बांध दें। ये धागा आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसके बाद वृक्ष की जड़ को स्पर्श कर अपने माथे पर हाथ लगाएं और प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रिय मां धात्री, हमारे व्यापार, हमारे रोजगार और हमारे जीवन की तमाम बाधाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। हमारे घर में आरोग्यता, सुख और धन का स्थायी प्रवाह बनाइए। इसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम कर बिना पीछे देखे अपने घर लौट आएं। प्रिय भक्तजनों, आंवला वृक्ष का यह स्पर्श आपके जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और अटूट समृद्धि का द्वार खोल देता है। और अब हम पहुंचते हैं उस तीसरे और अत्यंत महिमावान पावन वृक्ष के पास जिसके बिना जीवन में ऐश्वर्य, भाग्योदय और छप्पर फाड़ के धन का योग अधूरा माना जाता है। और वह वृक्ष है श्री केले का वृक्ष। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केले के वृक्ष का संबंध तो केवल गुरुवार से है, तो पूर्णिमा की रात्रि में इसका क्या कार्य है? यहीं पर हम आध्यात्मिक विज्ञान के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। ज्योतिष और सनातन शास्त्रों के अनुसार केले के वृक्ष का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। गुरु ही वह ग्रह है जो मनुष्य के जीवन में धन, ऐश्वर्य, भाग्य, संतान, ज्ञान, विस्तार और वैवाहिक सुख का कारक होता है। तो भक्तों और सनातनी भाइयों बहनों, 29 जुलाई 2026 की यह महापूर्णिमा आपके जीवन में अंधकार को चीर कर एक नया प्रकाश, एक नई उम्मीद और असीम समृद्धि लेकर आए। यही हमारी ईश्वर से मंगल कामना है। सांसारिक दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भगवान आपके साथ हैं तो कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखें, पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें और प्रकृति के इस अनुपम वरदान का सम्मान करें। यदि आज की यह लंबी, विस्तृत और भावपूर्ण वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों और इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन जानकारी का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ टाइप करके भेजें, जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।